हेलो स्टूडेंट्स, मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर के अनुसार हाइड्रोकार्बन्स के यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के वीडियो बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपने वो सभी वीडियो देखे होंगे। उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए थे, वो वीडियो भी देखा होगा। और प्रैक्टिस से ही संबंधित ये दूसरा वीडियो भी मैं बनाने जा रहा हूं। आप इनको ध्यान से देखें। विद्यार्थियों, यदि आप हाइड्रोकार्बन्स का सही तरीके से नामांकन सीख लेते हैं तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो IUPAC सिस्टम के अलावा द्वारा जो आप नामांकन करते हैं वो आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। इसलिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के नामांकन आप अच्छी तरह से समझें। चलो बगैर समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IUPAC में सही नाम लिखो इनके, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। आशा करता हूं आप ये सभी करें और आप आधा घंटा के लिए इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे, इनके नाम लिखने की कोशिश करेंगे और फिर जब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा तो आप अपने नाम को, जो नामांकन आपने किया है, उसको आप इससे मिलान करके सही करेंगे। आशा करता हूं आपने पूरा पॉज करके आधा घंटा इसके क्वेश्चंस पूरे कर लिए होंगे और अब मैं आपको इनके सही नाम बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो उदाहरण मैंने लिया है, एग्जाम्पल 3 vinyl 1 pentene। 3 vinyl 1 pentene। तो सबसे पहले तो मेरी नजर जब इस नाम के ऊपर गई है तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि आप किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC में नाम कैसे लिखते हैं, ये समझना भी बहुत ही जरूरी है। ये पूरा नाम एक होना चाहिए, लेकिन ये तो 1, 2, 3 और 4 टुकड़ों में बट गया। 3 का वाइनिल से कोई संबंध नहीं है, 1 का पेंटीन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इनमें आपस में एक दूसरे को क्या है कि संबंधित करो, कनेक्ट करो इनको। याद है, हमेशा ध्यान रखना कि अंकों और शब्दों के बीच में आपको डैश लगाना है। शब्द और अंक है तो डैश लगाएंगे और फिर अंक और शब्द है तो ये डैश लगाएंगे। इसलिए अब ये नाम बिल्कुल आपने सही लिखा है। इस तरीके से आपको नाम लिखने का तरीका भी आना चाहिए। यदि 2 अंक हों तो फिर उसके बीच में डैश नहीं लगेगा, जैसे मैंने यहां जगह छोड़ी है 3 और 4। ये 34 नहीं है, 3 और 4 अलग अलग हैं। इसलिए इसमें तो क्या करना चाहते, यदि 3, 4 लिखेंगे तो यहाँ कोमा लगेगी, अर्थात अंकों के बीच में कोमा लगानी है। और अंकों और शब्दों के बीच में फिर गलत है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डैश। तो 3, 4 डाइमेथिलीन पेंट, अरे फिर गलत छोड़ा मैंने कि पेंट 1 इन, यानी कि 3, 4। ये आप इस तरह से नाम लिखने का तरीका भी इनका अच्छी तरह से सीख लें तो बहुत बढ़िया बात होगी। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं 3 vinyl 1 pentene क्या होता है। तो आप इनकी स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखनी है, जैसा नाम दिया जाता है वैसी ही स्ट्रक्चर लिखनी है। तो सबसे पहले पेंट 1 इन है। पेंट 1 इन का स्केलेटन ढांचा बना लो। तो पेंट 1, पेंट में 5 कार्बन। कैसे पता लगा, पेंट एल्क। तो मैंने अपने पहले वीडियो में एक शब्द दिया था आपको, एल्क। एल्क की क्या है कि वैल्यू जाने बगैर, एल्क की वैल्यू जाने बगैर, एल्क का मान जाने बगैर आप किसी भी
कार्बनिक यौगिक का नामांकन नहीं कर सकते। इसलिए ये एल्क तो मैंने बताए हैं आपको मैथ प्रोप। इसलिए एल्क जो रूट नेम होता है वो ये पहले रूट नेम है, पेरेंट कंपाउंड इसको कहते हैं। एल्क यहाँ पेंट दिया है। पेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि 5 कार्बन और 1 इन है, तो आप इस तरह से CH3, फिर पहला तो CH3 लिख दिया, अब C यहां थोड़ी जगह छोड़ेंगे, फिर आप C फिर जगह छोड़ेंगे और फिर C थोड़ी जगह छोड़ देंगे 4, और फिर यहां तो ये 1 पेंटीन है तो यहां छोड़ने और CH2 जगह तो आपको छोड़नी चाहिए ही थी, यहां पर वापस CH कर देंगे। तो ये पेंट 1 इन का स्केलेटन बना दिया। अब यहाँ पर मैं जरूर धीरे धीरे बता रहा हूं, इसको समझ रहे हो आप देख रहे होंगे बहुत ही धीरे चल रहा है वीडियो, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कुछ समझ रहे हैं, कुछ इंटेलिजेंट आप जैसे जल्दी समझ लेते होंगे, लेकिन मुझे तो सब विद्यार्थियों का ध्यान रखना है जिनको ये स्ट्रक्चर लिखनी भी नहीं आती, उनको भी मैं ये मेरा वीडियो समझ में आएगा। इसलिए उसके बाद में 3 वाइनिल, और यहां पर ये तो CH2 कर दूं मैं, और यहां 3 वाइनिल 1 CH, और यहां मुझे वाइनिल ग्रुप लगाना है, यहां मुझे वाइनिल ग्रुप लगाना है। अब ये वाइनिल ग्रुप क्या होता है, हमने एथिल मैथिल ग्रुप तो पढ़े हैं, लेकिन ये वाइनिल ग्रुप, लेकिन मैंने मेरे पिछले वीडियो में, जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो ध्यान से देखे हैं उसमें सभी बताए हैं कि वाइनिल क्या होता है। वाइनिल ग्रुप ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाइनिल ग्रुप होता है। तो यहां से आप CH डबल बॉन्ड CH2 लगाएंगे। तो जैसा मैंने बोला है, नाम दिया है कि 3 वाइनिल 1 पेंटीन और 3 वाइनिल 1 पेंटीन की स्ट्रक्चर मैंने लिख दी है। अब आप सोचो कि ये नाम गलत है या सही है। ये नाम गलत है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन, जो लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, वो तो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहां पर रह गया, इसलिए 1 2 3 और 4 5, यानी कि डबल बॉन्ड लंबी श्रृंखला में सम्मिलित करना चाहिए था। इसलिए ये जो है इस प्रकार की लंबी श्रृंखला बनेगी। है तो यही पेंट, तो इसका मतलब पेरेंट कंपाउंड का नाम हमारा हो गया वो कि यहां से ये, और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, C2H5 हो गया। क्या हो गया, C2H5, यानी 3 पे तो एथिल लगा है और उसके बाद में पेंट हो गया। तो पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पेंट 1 and 4, 3 ये 4 and 5, तो पेंट 1 4 डाई, या तो डाइन कर दें या डाइइन कर दें, डाइइन अलग लिख सकते हैं, या डाइन इकट्ठा ही, सॉरी मैं ऐसा नहीं काटूंगा इसको, डाइन ऐसा भी लिख सकते हैं आप, डाइइन, डाइइन पेंट 1 4, और यहां पर ये तीसरे कार्बन पर एथिल लगा है, अतः 3 एथिल पेंट 1 4 डाइइन। तो इसका सही नाम ये होगा 3 एथिल। इसलिए आप मिलान करें कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। इसमें थोड़ा आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए था, मैंने बताया कि मैंने तो रख लिया, इधर से भी 3, और ये जो एथिल ग्रुप है ये इधर से 3 कार्बन पे लगा है, और इधर से 3rd कार्बन पे, इधर से भी 3rd कार्बन पे है। यदि इसमें कोई गलती होती, मान लीजिए एथिल यहां लगा होता तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। इसलिए अपना ये नाम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने लेते हैं 3 4 डाइमेथिलिडीन पेंट 1 इन, 3 4 क्या लिखा, ये भी वही है, पेंट 1 इन। तो पेंट 1 इन का आप स्ट्रक्चर बना दे, CH3 C और 3 4, और यहां से आपने CH2 कर दिया, ये 2 3 4 and 5 पेंट 1 इन का स्केलेटन आपने बना दिया। अब आपको क्या करना है, 3 4 डाइमेथिलिडीन, 3 4
ये 3,4 है डाइमेथिलिडीन, तो यहां तो CH3। अब ये मेथिलिडीन क्या होता है? मेथिल तो पढ़ा है, लेकिन मेथिलिडीन जो होता है, ये भी ग्रुप मैंने बताए हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड CH2 लगेगा और यहां पर भी डबल बॉन्ड CH2 लगेगा और ये वैलेंसी बराबर हो जाएगी। अब यहां पर आपको कुछ नहीं लगाना है, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया 1 2 3 4 5, यानी कि 3 4 डाइमेथिलिडीन पेंट 1 इन, जैसा नाम मैंने दिया है वैसा ही में आपने स्ट्रक्चर कर दिया है। अब आपको इसके सही नाम लिखना है। इसमें से हमें 1 2 3, यदि हम डबल बॉन्ड को दोनों को इनको यहां करें तो 1 2 3 4, ये तो 4 ही हैं। कुल आपको कि ये 1 2 3 डबल बॉन्ड आ गए हैं, तो जब लंबी श्रृंखला लेंगे तो कम से कम 2 डबल बॉन्ड तो उसमें हम शामिल कर देंगे। इसलिए लंबी श्रृंखला का चयन ये होगा, ये लंबी श्रृंखला चयनित की जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसके अनुसार इसका नाम लिखना है, यानी कि अब ये क्या हो गया, पेंट, और यहां से ये को कौन सा कार्बन, पहला कार्बन है, पहला 1, तो पेंट 1, और ये कौन सा कार्बन है 4, और ये 5 यहां आ जाएंगे 4, और डाइईन, लेकिन अब यहां पर ये क्या है कि फोर्थ कार्बन पे ये फोर्थ कार्बन, इसको फिफ्थ को हटाओ यहां से, फोर्थ कार्बन पे CH3 लगा है और थर्ड कार्बन पे क्या लगा है कि ये CH2 लगा है, तो यहां आप इसका नाम लिखेंगे 4 मेथिल और 3 मेथिलिडीन, पेंट 1 फॉर डाइईन। तो अभी मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे ये बताया था कि जब नई श्रृंखला का चयन करें तो हम नंबरिंग जो पहले की थी उसको वापस चेक करो कि सही है कि नहीं है। यदि मैं ये नंबरिंग यहां से 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 लिखता तो इसका नाम क्या होगा, पेंट 1 और 4 डाइईन। नाम तो बिल्कुल दोनों बराबर हैं। नाम तो मैंने इधर से चालू किया तो भी पेंट 1 4 डाइईन, और इधर से चालू करता हूं तो भी पेंट 4 1 डाइईन, दोनों तरफ से चालू करते हैं तो नाम तो एक जैसे आते हैं। लेकिन यहां पर आपको इसका क्या है, ये आ गया 2 3, यानी 2 मेथिल और 3 मेथिलिडीन, 3 मेथिलिडीन। तो मैंने ये कहा था कि लंबी श्रृंखला को ढूंढने के बाद में, लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में जब आप नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग इस प्रकार से कीजिए कि प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले। इसलिए यहाँ प्रतिस्थापी समूह 4 मेथिल 3 मेथिलिडीन में तो कोई आपत्ति नहीं है, दोनों तरफ से सही है। लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 मेथिल सही होगा, ये नाम हमारा सही है और ये नाम हमारा गलत है। फिर आप टोटल करके देखो, 4 + 3 7 और 3 2 + 5, तो ये कम अंक यहाँ पर मिले हैं, तो ये नाम हमारा सही होगा और ऊपर वाला नाम हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने 2 एग्जाम्पल, उसके बाद में तीसरा 3 एलिल ब्यूट 1 इन, 3 एलिल। तो मैंने आपको ये ग्रुप बता रहा हूं, वाइनल और ये मेथिलिडीन
अब ये नया ग्रुप और आ गया 3 एलिल ब्यूट 1 इन। तो यहां से आप करेंगे CH3 CH CH1 CH2 1 2 3 and 4 ब्यूट 1 इन इज राइट। सो 3 यहां आप 3 एलिल करेंगे तो यहां से 3 एलिल कर देंगे। एलिल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एलिल ग्रुप होता है। यानी कि ये प्रोपीन जो है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये प्रोपीन है। प्रोपीन की हाइड्रोजन यहां से हटा देंगे तो ये एलिल ग्रुप बनता है। एलिल 3 एलिल, तो ये 3 एलिल आ गया। और अब आप इसका जो सही नाम, लंबी श्रृंखला 4 5 and 6, और इधर से 1 2 3 4 5 and 6, तो 1 2 3 4 5 and 6 इधर से आप काउंटिंग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, ये तो 6 कार्बन हो गए, हेक्स 1 इन। नाम क्या हो गया इसका? हेक्स 1 इन। ये हेक्स 1 इन हो गया। और उसके बाद में ये मेथिल जो ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे लगा? 3, तो 3 मेथिल हेक्स 1 इन इसका नाम हो गया। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 पे मेथिल जाएगा, इसलिए काउंटिंग इधर से नहीं, ये काउंटिंग हमारी बिल्कुल सही है। तो ये 3 मेथिल हेक्स 1 इन इसका नाम सही हो गया। तो ये मैंने करवा दिए, ये करवा दिया, ये करवा। अब 4th एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन क्लोराइड ये और आपको नाम देंगे। देखो कि यहाँ ईडीन शब्द जो आता है, ईडीन शब्द आता है तो वो डबल बॉन्ड आता है आगे, मेथिलीडीन, ये मेथिलीडीन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? एथिलीडीन। एथिलीडीन में आप ये करेंगे CH3 CH और यहां डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये एथिलीडीन हो जाता है, इसका नाम एथिलीडीन। तो एथिलीडीन क्लोराइड। अब आप इसका जो सूत्र लिखेंगे CH3 CH, 2 बॉन्ड है, एक क्लोराइड यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, तो अब तो सिंपल हो गया एथिलीडीन क्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरोएथेन। 1 एक ही कार्बन पर दोनों लगे हैं क्लोरीन, इसलिए 1 डाइक्लोरोएथेन इसका नाम हो जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड का। उसके बाद में ये हो गया। अब अपने 5वें पे चलते हैं। 5वां नाम क्या है? एल्फा ब्यूटाडाइन। एल्फा ब्यूटाडाइन, ये एल्फा ब्यूटाडाइन क्या होता? तो ये तो बड़ी दिक्कत है। जो पुरानी पद्धतियों में हम क्या करते थे कि प्रतिस्थापी समूह का स्थान बताने के लिए 1 2 3 ने यूज करके 1 2 3 4 का प्रयोग न करके हमने अल्फा बीटा गामा का भी प्रयोग किया है, लेकिन वो प्रचलन में नहीं रहा, सुविधाजनक नहीं रहा, इसलिए उस सिस्टम को हटा दिया है। तो यहां से ब्यूटाडाइन है। ब्यूटाडाइन का मतलब 4 कार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है कि ये ब्यूटाडाइन है, तो हम इस कार्बन को तो अल्फा कार्बन 1 2 3 न मान करके इसको बीटा, इसको गामा और इसको डेल्टा कार्बन मानते थे। तो ये अल्फा बीटा, इसका मतलब ये अल्फा ब्यूटाडाइन है। अल्फा ब्यूटाडाइन बिल्कुल सही है, लेकिन IUPAC में अल्फा बीटा को काउंट नहीं किया जाता है। तो फिर हम क्या लिखते हैं? 1 2 ब्यूटाडाइन लिख देंगे, या फिर मैं आपको क्या बताता हूं, ब्यूट 1 2 डाइन या डाइइन इनको इकट्ठा कर सकते हैं, डाइन सब लिख सकते हैं। इंग्लिश में तो इनको अलग से डाइन लिख दिया जाता है। ब्यूट 1 2 डाइन, ब्यूट
1 2 अल्फा बीटा। यदि आप कई बार आपको आता है अल्फा अल्कोहल, बीटा अल्कोहल, गामा अल्कोहल, इस प्रकार से प्राथमिक सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आते हैं। इस तरह से अल्फा कार्बन का बार बार चर्चा में आपको मैं आपको बताऊंगा, केमिकल इसके और रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा, क्रिया विधि बताऊंगा, उसमें अल्फा कार्बन का क्या महत्व है, बीटा कार्बन क्या है, तो उसमें आते हैं। इसलिए ये आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अल्फा बीटा ब्यूटाडाइन क्या होता है। उसके बाद में वाइनिल एसिटिलीन, ये वाइनिल एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन, ये CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ये एसिटिलीन होता है, ये एसिटिलीन होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। पुरानी पद्धति में एक व्युत्पन्न पद्धति और होती थी। क्या होती थी? व्युत्पन्न पद्धति। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, नियोपेंटेन का उदाहरण लेकर के बताया, मुझे ध्यान आ गया, लेकिन फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति में किसी सजातीय श्रेणी के निम्नतम सदस्य को लेकर के अन्य सदस्यों का नाम लिखने की विधि को व्युत्पन्न विधि कहते हैं। जैसे मान लो एल्काइंस की जो सबसे छोटा सदस्य है वो एसिटिलीन है। अब यदि मैं यहाँ इस तरह से लिख दूंगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH कर देता हूं, तो ये ठीक है, प्रोपाइन नाम लिखेंगे इसका। यूपीएससी में मैंने इसका नाम क्या बताया? 1 2 3 प्रोपाइन लिख दिया है। लेकिन यदि इसको व्युत्पन्न पद्धति में करेंगे तो हम एसिटिलीन को ही काउंट करेंगे और इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसिटिलीन। इसका नाम क्या होगा? मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन इसका नाम हो सकता है। और यदि मैं इस हाइड्रोजन को हटा के यहां और CH3 लगाऊंगा तो डाइमेथिल एसिटिलीन। और यदि यहां मैं मान लो CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH कर देता हूं तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसिटिलीन। एथिल क्योंकि ये एथिल हो गया और एसिटिलीन हो गया। इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिया कि ये व्युत्पन्न पद्धति क्या होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वाइनिल एसिटिलीन क्या होता है। तो वाइनिल एसिटिलीन, ये एसिटिलीन तो आ गई एसिटिलीन, और यहां पर आपको वाइनिल ग्रुप लगाना है। अब वाइनिल तो मैंने बता दिया, वाइनिल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाइनिल बॉन्ड होता है। ये वाइनिल आ गया आपको, तो इसको कहते हैं वाइनिल एसिटिलीन। अब आपको इसका नाम IUPAC में बताना है। यहाँ पर तो 2 डबल बॉन्ड आ गए, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड है। हम डबल बॉन्ड को तो ईन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इनाइन हो गई। इनाइन, ये इनाइन हो गई है, डबल इनाइन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 4 कार्बन है, 4। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं नंबरिंग 1 2 3 4 या 1 2 3 4 यानी नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूं या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूं। तो यहां पर आपको जब दोनों समान स्थान पर हैं तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसलिए ये जो नामांकन गलती है ये गलत है और ये नाम आपका सही हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे ब्यूट 1 इन, इकट्ठा लिखोगे, ब्यूट 1 इन 3 आइन, 3 आइन। ये इसी रूप में 3 आइन 1 इन नहीं करेंगे, अल्फाबेटिकली इन और आइन, इन और आइन। आइन YINE होता है, आइन, और इन ENE होता है। इसलिए अल्फाबेट में इन पहले आ गया, आ नहीं माना जाएगा, Y से कनेक्ट करोगे इसको, इसलिए 3 आइन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूट 1 3 आइन। अब
यदि मैंने पहले उसमें मेरे वीडियो में बताया है, मैंने इनाइंस की नोमेनक्लेचर बताया आईयूपीएसी सिस्टम से, उसमें ये बताया है कि यदि इनमें से मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, मान लो ये डबल बॉन्ड यदि यहाँ बीच में आ जाए कहीं और ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे है, तो उस बंद को प्राथमिकता दी जाती है जिसको कम अंक दिया जाता है। मान लो डबल बॉन्ड कहीं श्रृंखला के बीच में है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, किनारे पर है, तो ट्रिपल बॉन्ड से हम काउंट करते हैं, तब ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये मैंने इनाइन के बारे में बता दिया। वाइनिल एसिड, आइसोप्रीन, व्हाट इज, क्या आइसोप्रीन क्या होती है? ये छोटे छोटे नाम है, ये वीडियो आपको छोटे छोटे नाम बड़े तंग करने वाले, बड़े बड़े कंपटीशन में जेई और नीट आदि के अंदर ये छोटे से नाम रख दिए। अब सोचते हैं कि अरे आइसोप्रीन पढ़ा दो था क्या नहीं, कुछ नहीं। तो आइसोप्रीन यहां से लिखेंगे CS2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोप्रीन का सूत्र है। 2 3 4 यहां से आप देखेंगे तो ये आइसोप्रीन आप देख लिया होगा कि आइसोप्रीन। अब इसका आईयूपीएसी में नाम लिखना है आपको। तो आइसोप्रीन में क्या करें, अब नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे तो CH3 दूर चला जाएगा, इसलिए यहां से स्टार्ट करेंगे 3 4। यहां से नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो 3 मिथाइल लिखना पड़ेगा, यहां से लिखूंगा तो 2 मिथाइल लिखना पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग ये हमारी करेक्ट है। और फिर मैं इसको क्या लिख दूंगा, 2 मेथिल 4 कार्बन है, ब्यूट 1 3 डाइन, ब्यूट 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, तो मेथिल 2 मेथिल, दूसरे कार्बन पे मेथिल है, 2 ब्यूट 1 डाइन। और उसके बाद में क्लोरोप्रीन क्या होता है, सिमिलर इसके, यही सिमिलर है CS2 डबल बॉन्ड Cl एंड CH डबल बॉन्ड CH2, जैसा मैंने ऊपर केवल CH3 की जगह Cl कर देना तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोरोप्रीन हो जाएगा। फिर आप नंबरिंग यहां से कर देंगे। अब मुझे इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, 2 मेथिल की जगह 2 क्लोरो ब्यूट 1 3 डाइन कर देंगे आप। 2 क्लोरो मैं लिख रहा हूं, 2 क्लोरो और ब्यूट 1 3 डाइन लिख दिया, तो 2 क्लोरो ब्यूट 1 डाइन इसका नाम हो जाएगा। ये क्या नाम है, क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट 9 आइसोओक्टेन। अरे अभी आइसोओक्टेन क्या होता है ये भी आप समझिए। आइसोओक्टेन का नाम तो सोच रहे हमने सुना तो है, कहीं पढ़ा है और कहा, अरे मैं बता देता हूँ, पेट्रोलियम में पढ़ा है। पेट्रोल का की गुणवत्ता जानने के लिए उसका ऑक्टेन नंबर देते हैं, ऑक्टेन, और वो ऑक्टेन नंबर इस आइसोओक्टेन की प्रतिशतता पे निर्धारित करता है। तो उस आइसोओक्टेन को आप आईयूपीएसी में नाम कैसे लिखेंगे, तो आइसोओक्टेन का नाम मैं बताता हूं आपको, CH3 CH3 CH2 CH3 CH एंड CH3, ये आइसोओक्टेन का सूत्र होता है। आइसोओक्टेन 5 ही कार्बन होते हैं इसमें और फिर लॉन्गेस्ट चेन में। और अब इसका नाम नंबरिंग इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर से करेंगे, क्यों, इधर से करेंगे तो ये दूर पड़ेंगे इनको, तो यहाँ इधर बल्क ज्यादा है डेंसिटी, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 4 एंड 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 4 ट्राइमेथिल, 2 2 4 ट्राइमेथिल क्या, पेंटेन
पेंटेन पेंटेन तो आपने सही लिखा होगा, टू टू टाइकोल में थे, तो ये मेरे जो मैंने नाम लिखवाए थे। आशा करता हूँ आपने जो पहले पोज करके लिखे थे उनसे इसका मिलान करके विद्यार्थियों देखो कि हम कितनी चीज को जानते हैं, कितना हमारा सही है, कितना गलत है। आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। मैंने ये यौगिक बड़े छांट के आपको स्पेशली अलग अलग पेपर में से इकट्ठे करके मैंने ये यौगिक यहाँ पर लाया हूँ, और आप इनको अच्छी तरह से याद करें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इसको शेयर करें, बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें। जितना ज़्यादा आप इसको अपने साथियों दोस्तों को बताएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आप देखेंगे कि वीडियो मुझे कोई टेक्निकल कुछ नहीं है, मैं तो केवल जैसे क्लासरूम में पढ़ाता हूँ वैसे ही आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको क्लासरूम टीचिंग की ये जो फीलिंग है वो आ रही होगी। और आप बैठे बैठे, वीडियो जरूर लंबे हो जाते हैं, 35-40 सेकंड मिनट के हो जाते हैं, लेकिन इससे कोई है, लेकिन आपको भी मेरे वीडियो में जो कंटेंट मिलेंगे वो बड़े डिस्क्रीट मिलेंगे, बड़े अच्छे कंटेंट मिलेंगे, आपको हेल्पफुल होंगे आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में। आशा करता हूँ आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।